कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आवर्त सारणी में किस प्रकार वर्गों का विभाजन किया जाता है। जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आवर्त सारणी 4 वर्गों में बटी होती है, एस, पी, डी तथा एफ। इसका विभाजन, आवर्त सारणी का विभाजन इन 4 वर्गों के आधार पर रहता है। 4 ब्लॉक होते हैं उसके अंदर, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसमें आज की वीडियो में बताएंगे कि एस ब्लॉक में तत्वों को क्यों रखा जाता है, पी ब्लॉक में क्यों रखा जाता है, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में क्यों रखा जाता है। उन्हीं तत्वों को क्यों रखा जाता है जो सारणी में रखे गए हैं। देखो, सबसे पहले समझेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में वे तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, इसका मतलब इसमें 1 परमाणु है, अतः वो सिर्फ एस ब्लॉक में 1 परमाणु प्रवेश करता है। इसके बाद नीचे इसमें इसी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में आता है लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,1। तो देखो, अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में प्रवेश करता है, 1s2 और 2s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा ना इसका, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एस में और 1 इलेक्ट्रॉन भी एस उपकोश में। इसी प्रकार समझेंगे, जैसे सोडियम है, Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। देखो, इसको इस प्रकार समझेंगे। इसका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन, देखो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन कौन सा माना जाता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है 1। ये कहाँ प्रवेश करेगा, देखो 2 आएंगे 1s2, 8 आएंगे 2s2, 2p6 और अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन 3s1। ये इलेक्ट्रॉन 3s कक्षा में आएगा, नहीं आएगा। इस प्रकार इसमें जितने भी परमाणु होते हैं वो सब अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। जैसे इसके बाद Na11 के बाद आता है K19। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2,8,8,1। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो 4, 1, 2, 3, 4 चौथी कक्षा के एस उपकोश में आएगा 4s1 के रूप में। इस प्रकार एस ब्लॉक के जितने भी नीचे को होते हैं सब में अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। देखो, एस ब्लॉक में हमने 2 सारणियाँ बताई थी आपको पिछली वीडियो में। उसमें 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो जो सेकंड ग्रुप के तत्व हैं वो भी इसी प्रकार होते हैं। देखो नीचे समझ लेंगे। जैसे आता है हमारा Be। सबसे पहले इसमें Be4 होता है, Be जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 4, बेरिलियम का 4, 2,2। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 के रूप में होते हैं और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 के रूप में होंगे। तो ये देखो, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा तत्व इसमें आता है Mg12, मैग्नीशियम 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,2। तो ये तो 1, 2, 3 तीसरी कक्षा के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 3s2 के रूप में प्रवेश करेंगे। बाकी तो वही पुराना में सिस्टम रहेगा। इसी प्रकार Mg के बाद नीचे आता है, इसके नीचे Ca, कैल्शियम 20। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8,2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो चौथी कक्षा के एस उपकोश में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ये एस ब्लॉक का हमारा बनता है। अब बारी आती है पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक का डिवाइडेशन किस प्रकार होगा, देखो पी ब्लॉक में क्या होता है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करेगा। देखो, पी ब्लॉक जो है वर्ग 13 से शुरू होकर के और कहाँ तक था, वर्ग 17 तक पी ब्लॉक माना जाता है। 13, 14, 15, 16, 17 इनका डिवाइडेशन बताएंगे आपको। देखो, 13 वर्ग के कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक में लिख रहा हूँ। 13वें वर्ग में जो होता है, पहला बी आता है बोरोन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 2,3। देखो, ये 3 का डिवाइडेशन कैसे होगा, देखो 2 तो आते हैं 1s2 के रूप में और जो इसके बाद आएंगे 3 वाले वो किस प्रकार आते हैं, 2s2 और 2p1। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन में से 2s में जाएंगे दूसरी कक्षा के, क्योंकि एक कक्षा में 1, 2। तो 2 तो एस ब्लॉक में प्रवेश करेंगे और जो शेष इलेक्ट्रॉन बचा है वो p1 के रूप में आता है।
इसी प्रकार एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसके नीचे ही आता है 13वें वर्ग में, तो इसका होता है 2, 8, 10 और 3, 13। तो लास्ट का 3 जो है तीसरी कक्षा के लिए आ जाएगा 3s2 और 3p1 के रूप में। समझ में आ रही बात? ये तो ऐसे चलेगा 1s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p6 और ये 3s2, 3p1। इस प्रकार 13वें ब्लॉक में जो है यानी 13वें वर्ग में जितने भी परमाणु रखे गए हैं उन सब के अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन p1 के रूप में प्रवेश करता है। इसी प्रकार 13 वर्ग 13 के बाद 14 की बारी आती है। 14 में भी समझ लेंगे, कार्बन 6 आता है सबसे पहला तत्व, इसमें 6 परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन 2,4। 4 का मतलब क्या होगा, ये तो 1s2 हो जाएंगे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, 4 में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में प्रवेश करेंगे, बाकी के जो शेष बचे हैं वो p में 2p2 के रूप में। तो यहाँ p2 होता चला जाता है। इसी प्रकार देखो नीचे समझेंगे, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14 का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 2, 8, 10 और 4, 14। ये 4 आ गया, यहाँ 2p की जगह क्या हो जाएगा 3p2। इसी प्रकार नीचे देखो जर्मेनियम 32 का जो है, जर्मेनियम 32 का इलेक्ट्रॉन विन्यास इसी प्रकार बढ़ जाता है, 2, 8, 10, 18, 10, 28 और 4, 32। इस प्रकार इसका डिवाइडेशन होता है। 4 वही बढ़ जाता है 4p2 के रूप में आता है, 4p2 के रूप में। 14 वर्ग आ गया, फिर 15 वर्ग की बारी आती है। 15 वर्ग में सबसे पहला तत्व है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। 5 में कैसे बटेंगे, देखो 2 तो वही रहेंगे 1s2, इन 5 में से भी 2s2 आएगा और बाकी के 3 जो होंगे 2p3 के रूप में होंगे। इसके बाद इसका नीचे ही अगला तत्व होता है फास्फोरस 15। 15 का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास यही होता है 2, 8, 5। तो 5 की बारी आएगी तो ये 2p3 की जगह क्या हो जाता है 3p3, यानी अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन p3 के रूप में प्रवेश करता है। इस तरह से इसका जो है p ब्लॉक का सिस्टम चलता है। तो जितने भी ऐसे तत्व हैं उन सबको p ब्लॉक में रखा गया है। ये डिवाइडेशन ये रहा है कि 13 वर्ग, 14 वर्ग, 15 वर्ग। 13 वर्ग में p1 की सीरीज रहती है, 14 वर्ग में p2 की सीरीज रहती है, 15 वर्ग में p3 की सीरीज रहती है, 16 में p4 की रहती है और 17 में p5 की रहती है। अंतिम अगर p6 हो जाता है तो वो शून्य वर्ग में चला जाता है। समझ रहे हैं सभी? देखो 16 और 17 का भी एक एक समझ लेंगे। 16 वर्ग में सबसे पहला तत्व है ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। तो 2 तो 1s2 के रूप में हो जाएंगे, 6 में से 2 2s2 के रूप में निकल जाएंगे, बाकी 4 बचे 2p4। इस प्रकार से जितने भी तत्व आते हैं वो सब क्लास बदल जाएगी, यानी क्लास बदल जाएगी। दूसरी कक्षा भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, लेकिन ब्लॉक जो होगा वो p ब्लॉक रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 के रूप में रहेंगे। 16 वर्ग में सभी जितने भी होंगे। इस प्रकार 17 का भी समझ लो, एक उदाहरण समझ लेंगे। 17 में सबसे पहला तत्व है फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉन होता है 2,7। 7 में 1s2 और 2s2, 7 में से 2 निकल जाएंगे, 5 बचे 2p5। इस प्रकार आता है। देखो इसमें नीचे को जो सीरीज चलेगी तत्वों की उनको इसी प्रकार रखा गया है। यहाँ कक्षाएं चेंज हो जाएंगी, 2p की जगह 3p हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 5p हो जाएगा, परंतु क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो p5 के रूप में रहेंगे, p5। समझ रहे हैं सभी? इस प्रकार हमारा p ब्लॉक होता है। और इसके बाद आता है d ब्लॉक, जिसे संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसमें 1 से लेकर के 10 तक के तत्वों को रखा जा सकता है। 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक में D1 से लेकर के D10 तक के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें देखो, इसमें सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो SC21 का आता है, SC स्केडियम 21। इसका परमाणु क्रमांक जो बढ़ता है 2, 8, 9, 1 इस प्रकार 9, 2 इस प्रकार होता है। देखो कैसे, 2 और 8 10 और 9 19 और 2 21 इस प्रकार इसका डिवाइडेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनता है इसका 2 जो है 1s2 के रूप में रहते हैं, 8 जो है 2s2 और 2p6 के रूप में रहते हैं, ठीक है। और 9 में जो आएगा वो 3s2 3p6 और 3d1। जो नोवा इलेक्ट्रॉन होता है, नोवा, वो d1 के रूप में आता है, और 2 जो रहते हैं 4s2। इस प्रकार इनकी सीरीज नीचे को चलती रहती है। ये है, सब में d1 होगा। इसके बाद जो आएगा वो 3d की जगह 4d1 हो जाएगा। नीचे जो आवर्त सारणी में आवर्तों के रूप में रखे गए हैं इनके साथ में,
और जो वर्ग के रूप में रखे गए हैं उनमें क्या बढ़ता है, जैसे वर्ग अगला वर्ग आएगा तो ये तो थर्ड वर्ग का था। और फोर्थ वर्ग में जो पहला तत्व है वो है टाइटेनियम 22। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 10 2। तो इसका डिवाइडेशन इस प्रकार चलता है। ये क्या होगा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ हो जाता है 3d2, क्योंकि 10 जो है 2 और 6 8 बचे 2, वो दोनों के दोनों डी को उसमें प्रवेश करते हैं और यहाँ 4s2 चलता रहता है। इस तरह से ये वर्ग जो है इधर को बढ़ते जाएंगे 4 5 6 7 8, और यहाँ जो है 3d 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। d1 तीसरे वर्ग में होता है, d2 चौथे वर्ग में, d3 पांचवें वर्ग में, d4 छठे वर्ग में, इस तरह से बढ़ते हैं। इसमें 2 अपवाद आते हैं, उन अपवाद को मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्लियर कराई दिया था। और जो इसके बाद एफ ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक था, ये तो समझ आ रहा होगा। नीचे को चलते हैं, अगर आवर्त की ओर चलते हैं तो इस प्रकार यहाँ कक्षाएं चेंज हो जाएंगी सिर्फ। जैसे SC21 तीसरे ब्लॉक में इसका अगला तत्व जो है वो Y39 है, Y39। इसमें अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो जाएगा, यहाँ 3d1 की जगह 4d1 आ जाएगा, 4d1, लेकिन d1 के में ही प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसमें टाइटेनियम के नीचे जो है वो ZR है, ZR40, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पर यहाँ 3d2 है तो वहाँ 4d2 आएगा, इसमें अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन 4d2 में प्रवेश करता है। इस प्रकार इनका डिवाइडेशन रहता है। अब एफ ब्लॉक समझ लेंगे। एफ ब्लॉक में क्या होता है, एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो 2 श्रेणियों में रखे गए हैं, लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स श्रेणी में। इनमें क्या होता है, इनमें अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करता है।